कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कई साल पहले स्वर्गीय सूरज की किरणों से एक छोटी सी बूंद धरती पर गिरती है। तभी उस बूंद से एक सुनहरी रोशनी के साथ एक जादुई फूल खिलता है। इस फूल की खासियत ये थी कि ये फूल किसी भी बीमार को ठीक कर सकता था और बूढ़े इंसान को फिर से जवान भी बना सकता था। इस तरह से हजारों साल बीत जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ एक नदी के किनारे एक छोटा सा शहर बसा हुआ था। उस शहर की प्रजा उनके राजा और रानी से बहुत प्रेम करते थे। इसी दौरान रानी को जब बच्चा होने वाला होता है, तभी रानी अचानक बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। अब सब लोग भगवान से एक ही गुजारिश कर रहे थे कि इस कठिन समय में कोई चमत्कार हो जाए। और ये चमत्कार कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में सुनहरी और जादुई फूल में देखा था। और मदर गौथल यानी वो एक बूढ़ी औरत, उसने कभी किसी को इस फूल के चमत्कार के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो इस फूल की शक्ति से हजारों सालों तक जवान बनी रही। जब भी वो इस फूल के सामने गाना गाती तो वो फिर से जवान हो जाती थी। और इसी फूल को राजा के सैनिक कई सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। उन्होंने उस फूल को हर जगह खोजा और आखिरकार उन्हें ये फूल मिल ही जाता है। फिर वो उस जादुई फूल को पानी में घोलकर रानी को पिला देते हैं। इसके कारण रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर रानी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, जिसके सुनहरे और चमकते बाल थे। उसका नाम रखा गया रोपुंजल। फिर उसके जन्म के मौके पर राजा और रानी ने आकाश में उड़ते हुए लालटेन छोड़े और यह उस जगह की परंपरा बन गई। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही, क्योंकि जल्द ही वो बूढ़ी औरत मदर गौथल राजकुमारी तक पहुंच जाती है। फिर वो उसके बाल पकड़कर वही जादुई गीत गाती है और वो फिर से जवान हो जाती हैं। इसी के कारण वो समझ जाती है कि फूल की शक्ति अब राजकुमारी के बालों में समा गई है। उसके बाद मदर गौथल राजकुमारी को महल से चुरा ले जाती है। उसके बाद राजा और सैनिक राजकुमारी को हर जगह खोजते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि मदर गौथल उसे जंगल के बीच बने एक ऊंचे टॉवर में अपनी बेटी बनाकर पाल रही थी, क्योंकि वो उसके बालों यूज उसके फायदे के लिए करना चाहती थी। मदर गौथल चाहती थी कि दुनिया इस जादुई बालों के बारे में न जाने। इसके कारण वो राजकुमारी को कभी भी टॉवर से बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन टॉवर की दीवारें तो सब कुछ छिपा नहीं सकती थी। वहीं दूसरी ओर राजा और रानी हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर आकाश में वही लालटेन छोड़ते थे, वो भी इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो उनकी बेटी वापस लौट ही आएगी। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब राजकुमारी भी बड़ी हो चुकी थी और उसके पास उसका प्यारा सा दोस्त था, जिसका नाम पास्कल था और वो एक गिरगिट था। और वो अपना पूरा दिन उसी गिरगिट के साथ उस बड़े टॉवर में बिताती थी। अब ऐसे ही एक दिन कुछ चोर महल में घुसते हैं। उनमें से एक चोर का नाम था राइडर और वो राजकुमारी का ताज चुरा के वहां से भाग निकलता है। राजा के सैनिक उसका पीछा करते हैं, लेकिन राइडर अपने साथियों को भी धोखा देकर ताज को लेकर वहां से भागता है। वहीं अब दूसरी तरफ राजकुमारी अपने जन्मदिन पर मदर गौथल से आसमान में उड़ते हुए लालटेन को देखने की जिद करती है, लेकिन मदर गौथल उसे हमेशा मना कर देती है। वहीं दूसरी ओर राइडर भागते भागते उसी टॉवर तक पहुंच जाता है, जहां वो राजकुमारी रहती थी। ये देखकर राजकुमारी बहुत डर जाती है और वो उसे फ्राइंग पैन से मारकर बेहोश कर देती है। तभी मदर गौथल भी वहां आ जाती है और वो उसे उसके बालों को नीचे करने को कहती है। उसके बाद राजकुमारी उसे अपने बालों से ऊपर खींच लेती है। फिर राजकुमारी मदर गौथल को लालटेन देखने की बजाय पैंस की मांग करती है, लेकिन मदर गौथल कहती है कि ये पेंट तो बहुत ही दूर से लाना होगा और उसे आने जाने में ही 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वह मान जाती है और वो पैंट्स लेने निकल जाती है। अब इसी दौरान राइडर भी होश में आ जाता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ भागते भागते यहाँ पर आ गया था। लेकिन जैसे ही वो ताज वापस मांगता है, तो राजकुमारी राइडर से सौदा करती है कि अगर तुम मुझे लालटेन दिखाने ले जाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ताज लौटा दूंगी। अब राइडर भी वो ताज को पाने के लिए मान जाता है। अब जैसे हो राजकुमारी पहली बार टॉवर से बाहर निकलती है और वो बेहद खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार बाहर कदम रखा था, क्योंकि मदर गौथल ने उसे बचपन से ही वहां ऊंचे टॉवर पर रखा था। वहीं अब दूसरी ओर गौथल को शक हो जाता है, इसलिए वो टॉवर वापस लौटती है। उसके बाद वो राजकुमारी को वहां न पाकर घबरा जाती है। इसी दौरान राइडर राजकुमारी को डरावने लोगों के बीच ले जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि राजकुमारी डर जाएगी और वो घर लौट जाएगी। लेकिन वहां जाने के बाद वैसा तो कुछ नहीं होता, बल्कि राजकुमारी उन लोगों से अपने सपनों के बारे में बात करती है और सबका दिल जीत लेती है। तभी राजा के सैनिक और एक घोड़ा वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे लोग राजकुमारी और राइडर की मदद करके उन्हें एक गुप्त रास्ते से निकाल देते हैं।
उसके बाद भी सैनिक और घोड़ा उनका पीछा करते रहते हैं। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है और वो दोनों भागते भागते एक गुफा में फंस जाते हैं और ये गुफा पानी से भरने लगती है। अब इसी बीच राइडर अपना असली नाम यूजीन बताता है। ये सुनकर राजकुमारी भी यूजीन से कहती है कि मैंने भी तुमसे एक बात छुपाई है। मेरे बालों में जादुई शक्ति है। जब मैं गाना गाती हूँ तब मेरे बाल चमक उठते हैं। अब जैसे ही वो गाना गाती है तो उनका रास्ता रोशन हो जाता है और वो दोनों वहां से बच निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौथल राइडर के पुराने साथियों से मिलती है और उन्हें वो ताज देती है ताकि वे राजकुमारी और राइडर के बीच लड़ाई करवा के फूट डाल सकें। इसी बीच राजकुमारी अपने जादुई बालों की मदद से गाना गा के यूजीन का जख्म ठीक कर देती है। वही अब गौथल को राजकुमारी मिल जाती है। फिर वो राजकुमारी के पास आकर उसके मन में ये भ्रम पैदा करती है कि यूजीन अच्छा लड़का नहीं है और वो तुम्हें एक ना एक दिन छोड़कर चला जाएगा। मगर धीरे धीरे राजकुमारी को असली सच्चाई का आभास होने लगता है। उसे समझ में आता है कि वो असल में राजा और रानी की संतान है और गौथल ने छल करके उसे अपने पास सिर्फ अपने मतलब के लिए पाला था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यूजीन को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उसके दोस्त और वही घोड़ा उसे छुड़ाने आते हैं। उसके बाद वो यूजीन को वहां से छुड़ा लेते हैं। वहां से निकलने के बाद यूजीन सीधा टॉवर पहुंच जाता है जहां गौथल ने राजकुमारी को बांध रखा था क्योंकि अब उसे सच्चाई का पता चल गया था। उसके बाद गौथल यूजीन को चाकू मार देती है और राजकुमारी को वहां से जबरदस्ती ले जाने लगती है। फिर राजकुमारी गौथल से कहती है कि अगर तुम मुझे यूजीन को ठीक करने दो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगी। फिर गौथल इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो यूजीन को ठीक कर पाती उसके पहले ही वो राजकुमारी के बाल काट देता है। अब जैसे ही उसके बाल कटते हैं तो उनकी शक्ति भी खत्म हो जाती है और गौथल बूढ़ी हो जाती है और वो टॉवर से नीचे गिरने की वजह से मर जाती है। उसके बाद यूजीन भी बच जाता है। फिर वो राजकुमारी को उसके असली माता पिता के पास ले जाता है यानी कि राजा और रानी से मिलवाता है। फिर राजा और रानी अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऐसे कि कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद यूजीन और राजकुमारी की शादी हो जाती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते वक्त हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।